हाय फ्रेंड, स्वागत करते हैं आप सभी का नॉन स्टॉप स्टडी चैनल में। दोस्तों, तो आज हम देखेंगे जीव जनन कैसे करते हैं से पार्ट 4। इससे पहले हम पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएंगे, आप सभी देख सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए चलते हैं आज के प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। दोस्तों, क्या पूछ रहा है? अलैंगिक जनन की विधि है। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। दोस्तों, ये सभी जो है अलैंगिक जनन की विधि है, जैसे कि बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन। दोस्तों, यह तीनों जो है अलैंगिक जनन की प्रक्रिया हो जाएगी। क्या? तो अलैंगिक जनन की। दूसरा प्रश्न है, मानव भ्रूण का विकास निम्नलिखित में किस अंग में होता है। तो दोस्तों, क्या पूछ रहा है ना, मानव भ्रूण का पूछ रहा है ना। तो मानव भ्रूण का जो विकास होता है दोस्तों, वह गर्भाशय में होता है। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, गर्भाशय में। दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बी, गर्भाशय में। तीसरा प्रश्न है, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपने संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहते हैं। तो दोस्तों, जीव जो हैं जिस प्रक्रिया द्वारा अपने संख्या में वृद्धि करते हैं, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, संख्या में वृद्धि करने के लिए उसको जनन करना होगा। तो आप सभी का राइट आंसर ए हो जाएगा, जनन। जनन जो है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न पे चलते हैं, पौधे में निषेचन के उपरांत बीज विकसित होता है। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है? पौधे में जो है निषेचन के उपरांत बीज विकसित होता है। दोस्तों, बीज कहाँ विकसित होता है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ए। ये जो है बीजांड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीजांड में ही बीज विकसित होता है। तो दोस्तों, आज का पांचवा प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि है। तो दोस्तों, स्त्री द्वारा जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए जो है क्या अपनाया जाता है? तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कॉपर टी। दोस्तों, कॉपर टी जो है स्त्रियों द्वारा अपनाया जाता है, जो कि गर्भाशय की दीवार पे लगाया जाता है। स्त्रियों द्वारा, डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है गर्भाशय की दीवार पे। अगर कोई पूछे कॉपर टी क्या है, तो यह आप सभी बता सकते हैं कि स्त्रियों में गर्भाशय की दीवार पे एक युक्ति होता है जो कि टी शेप में होता है, उसे गर्भाशय की दीवार पे चिपका दिया जाता है। तो छठा प्रश्न है, मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। तो दोस्तों, मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो आप सभी जानते ही हैं, शुक्राणु एवं अंडाणु का निषेचन जो होता है वह फैलोपियन नलिका में होता है। दोस्तों, महिलाओं में पाई जाता है फैलोपियन नलिका, जो कि शुक्राणु एवं अंडाणु के निषेचन के लिए उत्तरदायी होता है। सातवां प्रश्न है, निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है। तो दोस्तों, निषेचन के बाद जो है ना, क्या पूछा है? निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनाता है। तो दोस्तों, युग्मनज विभाजित होकर क्या बनाएगा? भ्रूण बनाता है। आप सभी का राइट आंसर डी हो जाएगा, भ्रूण। आठवां प्रश्न है, शुक्र जनन नलिका कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, शुक्र जनन नलिका कहाँ पाई जाती है? तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रीसन। ब्रीसन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ब्रीसन में जो है शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती है। आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता। नौवां प्रश्न है, अंडाणु अवस्थित होता है। दोस्तों, अंडाणु कहाँ अवस्थित होता है, मतलब अंडाणु कहाँ रहता है? तो दोस्तों, अंडाणु बेशक से आप जानते हैं, अंडाणु जो है अंडाशय में रहेगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अंडाणु जो है अंडाशय में रहता है। राइट आंसर आपका बी हो जाता, अंडाशय में। 10वां प्रश्न है, परागकणों का परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, परागकण जो होता है वह परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। किस वर्तिकाग्र तक? पुष्प का जो वर्तिकाग्र होता है, ऐसा वाला भाग आपको बना के दिखा दें। ऐसा वाला जो भाग होता है, यह परागकण इसमें होता है, छोटा छोटा होता है। तो इसमें से निकलकर यहाँ तक जो पहुँचता है, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, उस प्रक्रिया को बोला जाता है परागण। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता ए। दोस्तों, परागण आप सभी का राइट आंसर हो जाता। 11वां प्रश्न है,
स्त्रियों के मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग की क्रिया कब होती है? दोस्तों यानी कि स्त्री जो मासिक चक्र होती है स्त्री, उसके कितने दिन बाद जो है अंडाशय का निष्कासन होता है, जैसे कि वह माँ बनने के योग्य होती है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता 14 दिनों बाद। कौन सा राइट आंसर हो जाता है दोस्तों? बी। आप सभी का राइट आंसर हो जाता बी। 14 दिनों बाद जो है वह माँ बनने के योग्य होती है, अंडाशय का निकलना होता है। 12 नंबर का प्रश्न है, उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा तैयार पौधे को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा तैयार पौधे को हम लोग क्लोन कहते हैं। तो आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता, क्लोन कहा जाता है। क्लोन इज द राइट आंसर। 13वां प्रश्न क्या कहता है? किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहते हैं? तो दोस्तों किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्यूबर्टी कहते हैं। आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी कहा जाता है दोस्तों किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन का। अगर कोई पूछे क्या क्या होता है तो आप सभी बोल सकते हैं जनन अंगों पे बाल आना, दाढ़ी तथा मुंह छूगना और आवाज़ का भारी होना। यह सभी लड़कों में होता है। लड़कियों में हो जाएगा जनन अंगों पे बाल आना, स्तन का विकास एवं आवाज़ सुरीला होना। 14 नंबर का प्रश्न है, पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है। दोस्तों पुरुष का मैथुन अंग क्या कहलाता है? ये सभी आप तो जानते ही होंगे, वह जो है सीसन कहलाता है। राइट आंसर डी हो जाता, सीसन। आज का अंतिम प्रश्न है, तने द्वारा कायिक प्रबंधन किसमें होता है? तो दोस्तों तने द्वारा कायिक प्रबंधन किसमें होता है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता ये सभी। ये सभी आप सभी जानते ही दोस्तों, तने द्वारा मतलब कि कायिक प्रबंधन होना, जैसे कि पुदीनेन, हल्दी, अदरक, ये सभी तने द्वारा कायिक प्रबंधन करते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप सभी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें नॉनस्टॉप स्टडी के साथ। धन्यवाद।